हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट y बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट y ऑफ 0 इज 0 इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पाई बाई 32 देन व्हाट इज a। तो चलिए सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 1। अब अगर आप देखो ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की टर्म है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की टर्म है और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म बनाना चाहूँ, यानी कि लीनियर में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो देखो कितने आसानी से कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे बच जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बनता है स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक ही बच जाएगा। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें इसको कंपैरिजन करके तो दिस इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और q फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा p है जो कि फंक्शन ऑफ x है और ये मेरा q है। तो कितनी इजी तरीके से मैंने विद इन वन स्टेप इसको लीनियर में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो अब हम जानते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो एक्सपोनेंशियली पावर p की वैल्यू कितनी है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया dx। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप t मान लेते हैं तो 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, e की पावर 2x dx की जगह पे dt अपॉन नीचे आ गया t। तो दिस इज नथिंग बट e log t। तो यानी कि log और t किसको माना था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अच्छा 2 भी था साथ में। अच्छा हाँ, 2x की जगह पे आ गया। ठीक है, तो देखो e एक्सपोनेंशियल ये लॉगरिथम है, तो विद द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि a log ए बी जो है वो किसके b के ही इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो बेस है वो a ना हो गए, बस e है, तो e log e विद समथिंग b इज इक्वल टू नथिंग बट b। तो यहाँ से मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर का। तो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये क्या होता है मेरा सॉल्यूशन। मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ। अच्छा बॉक्स नहीं है, सिर्फ लाइन बन पाई है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। बस अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक ही कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा। दिस इज y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का। यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c। अब इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 यानी कि 0, tan इनवर्स ऑफ 0 यानी कि 0 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो c की वैल्यू 0 आ गई, इसमें पुट करते हैं। चलिए तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इक्वेशन आ गई y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्योंकि c की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब हमें निकालना क्या है, y ऑफ 1। तो x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, y ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4, तो यानी कि पाई बाई 4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 8 एट एक्स इजकल टू 1 पे। तो बस अब हमें गिवन क्या था, ए ये वाली कंडीशन, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या कंडीशन गिवन है, अंडर रूट ऑफ ए वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 32। वाई ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई है, देखो यहाँ से वाई ऑफ 1 कितना आया है, पाई बाई 8। ठीक है, तो पाई बाई 8 रख देते हैं, तो रूट ए इंटू पाई बाई 8 इज इक्वल टू पाई बाय 32। पाई से पाई कैंसिल, 8 से 4 टाइम कैंसिल, तो a अंडर रूट ए इज इक्वल टू 1 बाई 4, तो a इज इक्वल टू 1 बाय 16। तो यहाँ से जो मेरे पास आ गया a इज इक्वल टू 1 बाय 16। तो that is option 4 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.